गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड। बेटा देखो, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों ने राइट डाउन भी कर लिया होंगे सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और एक्सरसाइज भी फिल कर ली होगी। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस का, जिसका क्या नाम है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो भी फूड हम ईट करते हैं, ठीक है बेटा, उसके अंदर जो फूड हमारा होता है, जो भी आप प्लेट वगैरह में डाल करके ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में ईट करते हैं, तो वो फूड कैसा होता है आपका, कॉम्प्लेक्स फूड। कैसा फूड होता है बेटा, वो आपका कॉम्प्लेक्स फूड। उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, पहले भी आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में स्टडी कर रखा है कि फूड के हमारे मेन जो कंपोनेंट है वो क्या क्या होते हैं आपके। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है और रफेज है। तो ये 7 कंपोनेंट्स होते हैं अपने फूड के। इनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे 1 बाय 1, और इनकी कमी हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट होता है, कौन कौन सी बीमारी किस कंपोनेंट ऑफ फूड की कमी से हो सकती है। तो स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं, कुछ टर्म्स हैं। न्यूट्रिशन है फर्स्ट, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। भोजन को शरीर के अंदर लेके जाना, उसके बाद उसको यूटिलाइज करना बॉडी के द्वारा। जो भी फूड हम ईट करते हैं, फिर उस फूड को बॉडी क्या करती है, यूटिलाइज करती है, प्रयोग करती है। किस लिए भाई, टू रिलीज एनर्जी। फिर उस एनर्जी का हमारे शरीर के द्वारा प्रयोग किया जाता है टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। जीवन में हम जो भी कुछ काम करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए बॉडी को, एनर्जी। वो एनर्जी बॉडी कहाँ से लेती है, द काइंड ऑफ फूड दैट वी ईट। तो ये प्रोसेस ही आपका क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। उसके बाद सेकंड है भाई न्यूट्रिएंट्स। जो भी फूड हम ईट करते हैं उसके क्या होते हैं भाई, कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जिस तरह भी मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, तो ये सारे क्या कहलाएंगे आपके न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद है भाई आपका मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं भाई, ये हमारी बॉडी को ऐसे कंपोनेंट है फूड के, मिनरल्स और विटामिन्स। विटामिन्स भी इसके साथ आप कर सकते हो। विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे कंपोनेंट्स है जो हमारी बॉडी को किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट दे आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। लेकिन हमारा शरीर ठीक प्रकार से काम करता रहे, ठीक है भाई, उसके लिए ये क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। कौन कौन से, विटामिन्स और मिनरल्स। फिर नेक्स्ट है रफेज। हमारे फूड के अंदर कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इनडाइजेस्टिबल जो पार्ट होता है फूड का, दैट इज कॉल्ड रफेज। ठीक है भाई, ना इससे एनर्जी मिलती है और क्या होता है भाई, ना इसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, बट इट इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड। फूड सही प्रकार से डाइजेस्ट हो, उसके लिए रफेज का डाइट में होना, भोजन में होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट आपका बैलेंस्ड डाइट। 5th क्लास में भी स्टडी कर चुके हो आप। ये एक ऐसी डाइट, यानी कि ऐसा फूड जिसके अंदर क्या हो भाई, सारे न्यूट्रिएंट्स हो प्रॉपर अमाउंट में। जितने जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है उसी अनुपात में, उसी रेशियो में वो सारे प्रेजेंट हो। विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ऐसी डाइट क्या कहलाएगी आपकी, बैलेंस्ड डाइट। फिर है भाई मेल न्यूट्रिशन। किसी एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो जाए ज्यादा लंबे समय तक, तो उसकी कमी से जो बीमारी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन। फिर प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन की कमी से जो डिजीज होंगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। तो ये आपकी कुछ टर्म्स थी, ठीक है। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। In the previous chapter, you have learnt about the wide variety of foods we can eat. पिछले चैप्टर में हमने किया कि हम अलग अलग प्रकार का फूड क्या करते हैं भाई, ईट करते हैं, ठीक है बेटा। In this chapter, you will learn about the various components of food and their role in keeping us fit and healthy.
इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे कि जो भी फूड हम ईट करते हैं उसका हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है, क्या काम वो करता है और क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, और साथ में वो किस प्रकार से हमारे को फिट और हेल्दी रखता है। दिस ऑल वी विल गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। फूड एंड न्यूट्रिशन। व्हाई डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? आपसे पूछा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड क्यों लेते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन है भाई कि फूड की आवश्यकता क्यों होती है। पहली बात तो फूड हमारे को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, जिससे कि हम अलग अलग काम करते हैं। इट हेल्प अस टू रिपेयर एंड ग्रो। अगर चोट वगैरह लग जाती है या सेल्स बॉडी के अंदर डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने का काम भी कौन करता है भाई, फूड। साथ में क्या होता है, ग्रो, हमारी ग्रोथ होती है, बढ़ते हैं हम, तो वो भी उसके लिए भी कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है आपका, फूड। What will happen if they do not take sufficient food? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगा भाई, लंबे समय तक अगर फूड नहीं मिलेगा तो वीकनेस ज़्यादा आ जाएगी। What will happen if they do not take food for a long time? All living things need energy to do work. They get this energy from the food they ईट। यानी कि सभी ऑर्गेनिजम्स को काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की। और ये एनर्जी बॉडी में कहाँ से मिलती है बेटा, द फूड दैट वी ईट। आवर बॉडी यूजेस दिस एनर्जी फॉर डूइंग वर्क एंड टू बिल्ड एंड मेंटेन इटसेल्फ। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फिर है भाई आपके फंक्शंस ऑफ फूड। फूड के मेन क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड टू डू वर्क। इट हेल्प्स अस इन रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग द डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है भाई। इट मेक्स न्यू मटेरियल्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इट हेल्प्स अस टू कीप द बॉडी हेल्दी। तो ये मेन फंक्शंस होते हैं। मेन इसमें वही है भाई, एक तो ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, दूसरा ये बॉडी को रिपेयर और ग्रो करने में हेल्प करता है, और हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, जो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे शरीर को बचाता है। अब देखो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका बहुत। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर फंक्शन इन दी बॉडी। तो आप लोगों को पता है कि हमारे फूड के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो 5 है भाई, मेन कंपोनेंट है जो, ठीक है। कौन कौन से हैं भाई आपके, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये लर्न हो जाने चाहिए सभी को कि हमारे फूड के जो मेन कंपोनेंट हैं वो कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। इन एडिशन टू दीज, इनके अलावा 2 कंपोनेंट और हैं, वो क्या है, डाइटरी फाइबर्स, या डाइटरी फाइबर्स को और हम क्या कहते हैं बेटा, रफेज। और सेकंड क्या है, वाटर। ये तो मेन है, ये 5 न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके साथ 2 और हैं भाई, डाइटरी फाइबर्स या रफेज और वाटर। दे आर आल्सो एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ प्रोसेसेस इन ह्यूमन बीइंग्स। अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूं। जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वो किस टाइप के फूड है, आपके एनर्जी गिविंग फूड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नेम द एनर्जी गिविंग फूड्स या नेम 2 एनर्जी गिविंग फूड्स, तो क्या आंसर होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ठीक है भाई। एनर्जी का मेन सोर्स जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, और फैट्स जो हैं वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत जो शरीर को एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से, और लॉन्ग टर्म के लिए जो एनर्जी देते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फैट्स। उसके बाद है भैया आपका, ये तो थे एनर्जी गिविंग फूड। फिर क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो हमारी मसल्स वगैरह बॉडी की ग्रोथ होती है तो वो फूड का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है आपका, प्रोटीन्स। ये किस चीज में हेल्प करते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर। ये तो एनर्जी देते थे, ये ग्रोथ एंड रिपेयर, और साथ में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, डाइजेशन ऑफ फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स।
बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो ग्रो रिपेयर में हेल्प करते हैं वो क्या है भाई हमारे प्रोटीन्स। उसके बाद थर्ड है भाई आपका प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव नाम से ही क्लियर है, यानी कि जो हमारी सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, बीमारियों से हमारे को बचाते हैं, तो वो क्या होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है भाई, विटामिन और मिनरल्स हमारे को बीमारियों से बचाने में हेल्प करते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। फिर वाटर है आपका। ठीक है भाई, वाटर किस चीज में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अदर। डाइजेशन में भी हेल्प करता है, भोजन को पचाने में। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है भाई? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। शरीर से वेस्ट मटेरियल्स को निकालने इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यूरिन। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। फिर है भाई आपका रफेज या डाइटरी फाइबर्स। ये किस चीज में हेल्प करता है? आपका डाइजेशन में। एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज वगैरह हो जाती है उससे भी ये हमारे को बचाता है, रोकता है, उससे प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अब एक बार दोबारा से इसको करते हैं। एनर्जी गिविंग फूड क्या है आपके? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या है हमारे? प्रोटीन्स। प्रोटेक्टिव फूड्स क्या है भाई? विटामिन एंड मिनरल्स। वाटर किस चीज में हेल्प करता है भाई? ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में, डाइजेस्ट करने में फूड को, एक्सक्रीशन में, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में, और डाइटरी फाइबर्स और रफेज किस में करते हैं भाई? ये भी डाइजेशन में, और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, यानी कि हमारा प्रॉपर डाइजेशन हो, और कॉन्स्टिपेशन कब्ज वगैरह से भी हमारे को बचाते हैं। अब इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट है भाई आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जो कंपाउंड बनते हैं दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं भाई। ग्लूकोज का फॉर्मूला पहले भी कर रखा होगा आपने, C6H12O6 किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज। शुगर C12H22O11, ये किसका है? आपका शुगर का। और स्टार्च का क्या है बेटा? C6H10O5। दिट आर टिपिकल कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल आपके ग्लूकोज, शुगर और स्टार्च। शुगर्स एंड स्टार्च मेक मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड। हमारे फूड के अंदर ज्यादातर जो पार्ट होता है उसके अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं भाई? शुगर एंड स्टार्च। मैनी प्रोसेस्ड फूड सच एज ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, जैम्स, जेलीज एटसेट्रा आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी इस तरह की चीजें हम खाते हैं इनके अंदर ज्यादा क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। शुगर्स के एग्जाम्पल है भाई ग्लूकोज, फ्रूट, जिसके पीछे भी ये OSC लग रहा हो भाई, वो सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? शुगर्स के। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? शुगर्स के। फिर स्टार्च, जितने भी आपकी सीरियल्स, अनाज होते हैं या पोटैटोज हैं, उनके अंदर क्या होता है? स्टार्च। राइस, व्हीट, पोटैटोज, मेज एटसेट्रा। सेलुलोज का किसका एग्जाम्पल है भाई? आपका रफेज, यानी कि ये किस चीज में हेल्प करता है? डाइजेशन में। नेक्स्ट इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, शुगर, स्टार्च और सेलुलोज को। फर्स्ट है भाई आपका शुगर्स। शुगर्स आर दी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग स्वीट टेस्ट। खाने में जो भी चीज आपको मीठी लगती है, इसका मतलब वो कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट है भाई? शुगर। दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, ईजी है, वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ शुगर्स इन आवर फूड आर ग्लूकोज, केन शुगर, यानी कि गन्ना जो होता है, कॉमनली कॉल्ड एज शुगर। मिल्क, फ्रूट्स सच एज बनाना, एप्पल, टेबल शुगर इज मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट। सेकेंड, यानी कि मीठी जो भी चीज आपको लगती है उसके अंदर क्या होता है भाई? शुगर। सेकेंड है स्टार्च। शुगर आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट था, और स्टार्च क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स। अगर आपसे पूछा जाए नेम अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, तो आंसर क्या होगा? शुगर। नेम अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो आंसर क्या होगा? स्टार्च। स्टार्च इज ए टेस्टलेस
ओडरलेस। ओडरलेस का मतलब क्या है भाई? ओडर का मतलब क्या होता है साइंस में? स्मेल। इसकी कोई स्मेल नहीं होती, वाटर की तरह टेस्ट भी नहीं होता, स्मेल भी नहीं होती। वाइट सब्सटेंस। स्टार्च इज इनसोल्यूबल इन वाटर। शुगर क्या थी आपकी भाई? वाटर में सोल्यूबल थी, और स्टार्च क्या है? इनसोल्यूबल। मेजर सोर्सेज ऑफ स्टार्च इन आवर फूड आर व्हीट, राइस, मेज एंड पोटैटोज। इनमें सबसे ज्यादा क्या होता है? स्टार्च। फिर नेक्स्ट हमारा सेलुलोज। सेलुलोज इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। Cellulose is a tasteless white powdery material. Cellulose is present in the plant cell wall, wood, cotton, etc. Cellulose ज़्यादा प्लांट्स के अंदर पाया जाता है या ठीक है भाई। फिर है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कैसे होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्च एंड शुगर्स गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। जो भी हमारी स्टार्च या शुगर्स होती हैं या कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स है, सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होता है भाई? ग्लूकोज में। फिर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज देन एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। फिर इस ग्लूकोज को हमारा बॉडी का जो ब्लड होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस ग्लूकोज को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज गेट्स ये देखो रिएक्शन से समझ आएगा। यानी कि पहले तो जितने भी शुगर्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई? ग्लूकोज में। फिर ग्लूकोज के साथ हमारी किसकी रिएक्शन होती है? ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की रिएक्शन होकर के जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ऊपर वर्ड स्टेटमेंट दे रखी है, नीचे उनके फॉर्मूले और सिंबल्स। ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6, ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, वाटर का H2O, और ये एनर्जी। यानी कि ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है बॉडी के अंदर, तो क्या प्रोड्यूस होते हैं भाई? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी। और इसी एनर्जी का फिर हम यूज करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लाइफ। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आज के लिए लास्ट टॉपिक है भाई आपका टेस्ट फॉर स्टार्च। तो इसको समझ लो। स्टार्च के लिए जो टेस्ट होता है, कोई भी फूड आइटम आप लोगे जिसके अंदर आपने ये चेक करना है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसको आप क्या करोगे? क्रस्ट करके, थोड़ा सा पीस करके, और उसके ऊपर क्या डालोगे भाई? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। जो फूड आइटम आपने टेस्ट करना है कि इसके अंदर स्टार्च अवेलेबल है या नहीं है, तो पहले क्या करोगे? आप उसको क्रस्ट करके थोड़ा सा, और उसके ऊपर क्या डालोगे भाई? कुछ ड्रॉप डालोगे आयोडीन सॉल्यूशन के। और अगर उसका कलर कैसा हो जाता है भाई? ब्लू ब्लैक, पर्पल कलर में टर्न्स हो जाएगा। पर्पल कलर होता है आपका, ठीक है भाई। अगर कोई कलर नहीं होता तो इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं है। और अगर उसका कलर कैसा हो जाता है भाई? ब्लूइश या हल्का ब्लैकिश कलर हो जाता है, तो इसका मतलब क्या? उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है बेटा? अभी देखो, ये आपके ओरल क्वेश्चन, यहां तक आपने इसको रीड तो करना ही है। ओरल क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट आपका विच कंपोनेंट ऑफ फूड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। तो अभी हमने किया भाई, ऐसा फूड आइटम क्या है भाई आपका? रफेज, जो कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है। सेकंड है नेम टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर कंसिडर्ड एज एनर्जी गिविंग। एनर्जी कौन कौन देता है भाई आपको? कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं फूड के जो एनर्जी गिविंग होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, और सेकंड क्या है आपका? फैट्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमारे को क्या देते हैं? एनर्जी। नेम वन ईच ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि 3 टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या थे भाई आपके? फर्स्ट क्या था? शुगर। तो शुगर का जो नाम था, शुगर के लिए हमने क्या दिया भाई? ग्लूकोज। ठीक है भाई। सेकंड क्या था आपका? स्टार्च। स्टार्च किस में होता है भाई आपका? राइस या व्हीट में। और थर्ड जो हमारा था वो क्या था भाई? सेलुलोज। तो सेलुलोज ज्यादा किस में पाया जाता है आपका? कॉटन में। तो ये हो गया नेम वन ईच फॉर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये किसका है आपका? शुगर, स्टार्च, और ये क्या है? सेलुलोज का एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा?
सेकंड, फोर्थ है आपका नेम वन सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, शुगर एंड नेम वन सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, शुगर एंड स्टार्च। शुगर और स्टार्च का, तो शुगर तो आपका क्या है भाई, ग्लूकोज, और स्टार्च क्या है, राइस। विच ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लू कलर कौन देते हैं भाई, आपके स्टार्च। क्लियर है बेटा, तो ये ओरल क्वेश्चंस थे। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।